हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की सीरीज लाए हैं जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, मुहावरे और लोकोक्तियों, इनके जितने भी पीवाईक्यू थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो हम सारे ही करवाने वाले हैं। तो इसके भी हो सकते हैं 2 से 3 लेक्चर हो जाएं। तो आप इसके सारे लेक्चर देख लेना और जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लेना। इसमें हमने संधि करवाई है, समास, पर्यायवाची और विलोम शब्द करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि आज से हम एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो पीवाईक्यू है वो करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची और समास की पर्यायवाची शब्द की हमने और मुहावरे और लोकोक्तियों के पीवाईक्यू करवा दिए हैं। और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। तो इससे जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम सारे ही इसमें कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है अवसरानुकूल, सेकंड ऑप्शन है लालची, थर्ड ऑप्शन है चालाक और लास्ट ऑप्शन है अवसरवादी। तो जो अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले हैं तो उनके लिए एक शब्द क्या बनेगा? उनके लिए एक शब्द क्या बनेगा? उनके लिए एक शब्द क्या बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसरवादी। क्या हो जाएगा? अवसरवादी हो जाएगा, है ना। तो देखो, अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अवसरवादी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने लाभ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार, व्यवहार या सिद्धांतों को बदल लेता है। ठीक है ना। क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति होता है इसमें जो अपने लाभ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार, व्यवहार और सिद्धांतों को बदल लेता है। वो क्या कहलाता है? अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले व्यक्ति या फिर अवसरवादी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में असंगत है। तो पहला ऑप्शन है आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। सेकंड ऑप्शन है अनुचित बात के लिए आग्रह या दुराग्रह। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। और लास्ट ऑप्शन है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरानुकूल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें असंगत देखना है, यानी कि जो गलत जोड़ा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरानुकूल। ठीक है, तो देखो ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला जो होता है उसे हम अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसरवादी। क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। जबकि यहाँ क्या लिखा है? अवसरानुकूल लिखा है। तो हमें इसमें असंगत पेयर यानी कि गलत जोड़ा देखना था, तो अपना ये हो गया है। क्लियर है। बाकी आज्ञा का पालन करने वाला कौन होता है? आज्ञाकारी होता है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह, तो उसको दुराग्रह कहते हैं। और आकाश को चूमने वाला यानी कि गगनचुंबी कहा जाता है। क्लियर है। गगनचुंबी नहीं है यहाँ पे, ये गगनचुंबी है। ठीक है, गगनचुंबी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अनेक शब्दों के लिए एक की दृष्टि से असंगत है। पहला ऑप्शन है जिसकी तुलना ना की जा सके, अनुपमेय। सेकंड ऑप्शन है ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। थर्ड ऑप्शन है 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक। और लास्ट ऑप्शन है जो हर जगह व्याप्त हो, यानी कि सर्वव्यापी। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन था जिसकी तुलना ना की जा सके, अनुपमेय। सेकंड ऑप्शन था ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। थर्ड ऑप्शन था 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक। और लास्ट ऑप्शन है जो हर जगह व्याप्त हो, यानी कि सर्वव्यापी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिसकी तुलना ना की जा सके, यानी कि अनुपमेय। जिसकी तुलना ना की जा सके यानी कि अनुपमेय। ठीक है। तो इसमें अपन ने एक सेकंड तो इसमें क्या देखना था? असंगत देखना था। तो जिसकी तुलना ना की जा सके अनुपमेय नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? अतुलनीय।
तुलनीय। ठीक है, और यहाँ पे अनुपमेय दिया है तो अपने आप में गलत हो जाएगा, है ना, जबकि इसका क्या होता है, अतुलनीय आंसर होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक उचित शब्द का चयन करें। एक उचित उचित शब्द का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है, वह इतना बुद्धिमान, सॉरी, हाँ, इसका क्या है, वह इतना बुद्धिमान है कि कोई भी व्यक्ति को तुरंत सोच लेता है। तो कोई, सॉरी, हाँ, इसमें क्या है, निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक उचित शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन क्या है, वह इतना बुद्धिमान है कि कोई भी उक्ति को तुरंत सोच लेता है। पहला ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है बुद्धिमान, थर्ड ऑप्शन है प्रतिभाशाली और लास्ट ऑप्शन है प्रत्युत्पन्नमति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन है, मोहन किए गए उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति है। पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, सेकंड ऑप्शन है उपकृत, थर्ड ऑप्शन है कृतज्ञ और लास्ट ऑप्शन है सराहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो कृतज्ञ है तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या पूछा गया था, मोहन किए गए उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति यानी कि कृतज्ञ है, उसके ऊपर कितने भी उपकार कर लो वो कभी भी किसी के उपकार को नहीं मानता है, उसे ही कहते हैं कृतज्ञ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जैसे क्वेश्चन है, विमान चलाने वाला। पहला ऑप्शन है वैमानिक, सेकंड ऑप्शन है वैतनिक, थर्ड ऑप्शन है विमानिक और लास्ट ऑप्शन है वैधानिक। तो बताइए विमान चलाने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, विमान चलाने वाला क्या होता है, वैमानिक होता है। क्या होता है, वैमानिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैमानिक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो वैतनिक, वैतनिक के लिए जो वैतनिक किसे कहते हैं, जो 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 वेतन जो वेतन लेकर काम करता है। क्लियर है, जो वेतन लेकर काम करता है। ठीक है, अब इसमें वैधानिक है, वैधानिक को क्या कहते हैं, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, है ना, विधि के अनुसार यानी कि वैधानिक हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। और वैमानिक यानी कि विमान चलाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रेड कर लेती हूँ क्योंकि ये ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा है ना, तो एक सेकंड वेट करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। पहला, सॉरी, क्वेश्चन है, जिस स्थान पर कोई ना जा सके। तो पहला ऑप्शन है अपवाद, सेकंड ऑप्शन है अजर, थर्ड ऑप्शन है अगम्य और लास्ट ऑप्शन है अग्रणी। तो जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, जिस स्थान पर कोई ना जा सके तो इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगम्य, अगम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अगम्य कहेंगे। क्लियर है। अब देखो अपवाद, पहले तो अपवाद को देखते हैं। तो अपवाद के लिए क्या होगा, अपवाद के लिए क्या होगा, सामान्य, सामान्य, सामान्य नियम से भिन्न, सामान्य नियम से भिन्न कोई कोई नियम, सामान्य नियम से भिन्न कोई नियम जो होता है उसे अपवाद उसके लिए यूज होगा। ठीक है। और अजर, अजर किसे कहेंगे, तो एक सेकंड। अब देखो अजर किसे कहेंगे, तो अजर का यहाँ देख लेते हैं। अजर, अजर के लिए क्या उपयोग होगा, मतलब जो कभी कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, अजर का, अजर उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अब है अगम, अगम का इसने इसमें देख लिया, जिस स्थान पर कोई ना जा सके।
ठीक है। अब अग्रणी, अग्रणी है तो अग्रणी का भी देख लेते हैं। तो अग्रणी का क्या होगा, अग्रणी का क्या होगा, जो किसी क्षेत्र का, जो जो किसी जो किसी क्षेत्र का प्रमुख हो, जो किसी क्षेत्र का प्रमुख हो, उसे क्या कहते हैं, अग्रणी कहा जाता है। तो देखो हमने इसमें क्या क्या देखा। पहले तो हमने देखा जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे हम कहते हैं अगम्य कहते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने देखा था अपवाद। तो अपवाद किसे कहते हैं, अपवाद के मतलब अपवाद किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो सामान्य नियम से भिन्न कोई नियम, जैसे सामान्य नियम से भिन्न कोई नियम होता है तो उसके लिए क्या उपयोग होता है, अपवाद, है ना। तो उसके लिए क्या उपयोग होता है, अपवाद होता है। अब हमने देखा अजर, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है या क्या उपयोग किया जाता है, तो अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है, अजर कहा जाता है। क्लियर है। और अग्रणी, ठीक है, जो किसी क्षेत्र का प्रमुख हो, जो किसी क्षेत्र का प्रमुख हो उसे कहा जाता है अग्रणी। उसके लिए उपयोग क्या किया जाता है, अग्रणी उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगमंच का पर्दा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है नेपथ्य, नेपथ्य। सेकंड ऑप्शन है नैष्ठिक। थर्ड ऑप्शन है यवानी, यवनिका, यवनिका। लास्ट ऑप्शन है पटाक्षेप, पटाक्षेप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगमंच का पर्दा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यवनिका। क्या होगा, यवनिका, यवनिका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो अब इसमें जैसे नेपथ्य दिया गया है, तो नेपथ्य किसके लिए उपयोग किया जाता है, जैसे नेपथ्य के लिए नाटक, नाटक, नाटक में पर नाटक में पर्दे, नाटक में पर्दे के पीछे की जगह, नाटक में पर्दे के पीछे की जो जगह होती है तो उसके लिए क्या उपयोग करा जाता है, नेपथ्य उपयोग करा जाता है। नेपथ्य शब्द सार्थक शब्द होगा इसके लिए। ठीक है। अब ऐसे ही हम नैष्ठिक देखेंगे। तो नैष्ठिक देखेंगे तो नैष्ठिक नैष्ठिक का क्या आ जाएगा, जैसे हाँ, आजीवन, आजीवन, आजीवन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, कर सॉरी हाँ, करने वाला। क्लियर है। तो अब देखो हमने इसमें क्या क्या देखा कि रंगमंच का जो रंगमंच का पर्दा वाक्यांश है तो उसके लिए कौन सा शब्द हमने देखा था, यवनिका देखा था। ठीक है, ये तो हमारा इसके लिए हो गया। अब हमने देखा नेपथ्य। तो नेपथ्य के लिए क्या होता है, नाटक में पर्दे के पीछे की जो जगह होती है, नाटक में पर्दे के पीछे की जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है। और नैष्ठिक तो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला जो होता है उसे हम नैष्ठिक कहते हैं। ठीक है ना। अब हमारे एक और बचा है पटाक्षेप। क्या बचा है, पटाक्षेप बचा है। तो पटाक्षेप क्या होता है, पटाक्षेप क्या होता है, रंगमंच, रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा गिरना। क्लियर है। पटाक्षेप यानी रंगमंच का पर्दा गिरना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति पाने की लालसा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है यथोलिप्सा, सेकंड ऑप्शन है अभीप्सा, थर्ड ऑप्शन है युयुत्सा और लास्ट ऑप्शन है मुमुक्षा। तो बताइए कीर्ति पाने की जो लालसा वाक्यांश है तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यथोलिप्सा। क्या होगा, यथोलिप्सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीर्ति पाने की लालसा यानी कि यथोलिप्सा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बाकी देखते हैं। तो एक तो इधर जगह नहीं है तो रुको मैं करती हूँ। हाँ, अब अपन अभीप्सा का देखते हैं। मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ ताकि अपन को थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ठीक है, अभीप्सा का देख लेते हैं। तो किसी किसी चीज को पाने की, किसी चीज को पाने की तीव्र तीव्र इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा उसे क्या कहते हैं, अभीप्सा कहते हैं। ठीक है। और अब देखते हैं ये युत्सा, युत्सा यानी कि
युयुत्सा यानी कि युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। क्लियर है। अब है मुमुक्षा, मुमुक्षा, मुमुक्षा। तो मुमुक्षा क्या होती है? की मोक्ष की मोक्ष की तीव्र इच्छा, मोक्ष की तीव्र इच्छा यानी कि मुमुक्षा। क्लियर है। तो देखो इसमें हमने क्या क्या देखा। तो पहले तो हमने देखा कि कीर्ति पाने की लालसा जो वाक्य है उसके लिए कौन सा शब्द होगा? यथोलिप्सा उपयोग किया जाता है। फिर हमने सेकंड चीज देखी कि किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा यानी कि अभीप्सा। ठीक है। फिर हमने तीसरा देखा युद्ध करने की इच्छा, इच्छा यानी कि यियुत्सा। और हमने लास्ट देखा मोक्ष की तीव्र इच्छा यानी कि मुमुक्षा। मोक्ष की तीव्र इच्छा, मोक्ष की तीव्र इच्छा यानी कि मुमुक्षा हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की युग्मों में असंगत है। पहला ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक वर्षा यानी कि अतिवृष्टि। सेकंड ऑप्शन है आशा से अधिक यानी कि आशातीत, आशातीत। थर्ड ऑप्शन है आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्षदर्शी। और लास्ट ऑप्शन अचानक होने वाला यानी कि आकस्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्षदर्शी, आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्षदर्शी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत है। तो पहला ऑप्शन है बुरा आचरण करने वाला यानी कि दुराचारी। सेकंड ऑप्शन है आदि से अंत तक यानी कि आधोपांत। थर्ड ऑप्शन है आयोजन करने वाला यानी कि प्रायोजक। और लास्ट ऑप्शन है अधिक दिनों तक जीने वाला यानी कि चिरंजीवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोजन करने वाला प्रायोजक, आयोजन करने वाला प्रायोजक। जबकि इसका होता क्या है? तो आयोजन करने वाला आयोजक होता है। आयोजन करने वाला कौन होता है? आयोजन करने वाला आयोजक होता है। लेकिन इसमें प्रायोजक लिखा था तो अपन को असंगत देखना था, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो बुरा आचरण करने वाला यानी कि दुराचारी, आदि से अंत तक यानी कि आधोपान, और अधिक दिनों तक जीने वाला यानी कि चिरंजीवी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। पहला ऑप्शन है जठरानल। सेकंड ऑप्शन है बड़वानल। थर्ड ऑप्शन है कामानल। और लास्ट ऑप्शन है दावानल। तो जंगल में लगने वाली आग जो वाक्यांश है उसके लिए जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी के जो जठरा, पहले तो अपन जठरानल का देखते हैं। जठरानल का क्या हो जाएगा? पेट में लगने वाली आग, पेट में, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग यानी कि जठरानल हो जाएगा। अब देखते हैं बड़वानल। बड़वानल, तो बड़वानल क्या होता है? समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग। क्लियर है। समुद्र में लगने वाली आग यानी कि बड़वानल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं। पहला ऑप्शन है शाश्वत। सेकंड ऑप्शन है समसामयिक। थर्ड ऑप्शन है प्राणदाह। और लास्ट ऑप्शन है पार्थिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी देखते हैं। तो समसामयिक, जैसे समसामयिक के लिए क्या उपयोग होगा? तो जैसे एक ही समय में,
एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान यानी कि समसामयिक होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं प्राणदा। क्या देखते हैं? प्राणदा यानी कि प्राण देने वाली। प्राणदा किसे कहेंगे? प्राण देने वाली को कहेंगे प्राणदा। प्राण देने वाली को कहेंगे प्राणदा कहेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं पार्थिव का। तो पार्थिव को थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। पार्थिव यानी कि जिसका 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 संबंध जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पृथ्वी से हो, उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन इसको फिर से देख लेते हैं। देखो, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं तो शाश्वत। क्लियर है? फिर हमने देखा समसामयिक, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान यानी कि समसामयिक। क्या हो जाएगा? एक ही समय में वर्तमान यानी कि समसामयिक हो जाएगा। ठीक है, और बाकी और फिर हमने देखा था प्राणदा, है ना? तो प्राणदा प्राण देने वाली हो जाएगा। फिर हमने देखा पार्थिव, पार्थिव यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म तो क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है सप्ताह में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक। सेकंड ऑप्शन है 15 दिन में प्रकाशित होने वाला यानी कि पाक्षिक। थर्ड ऑप्शन है माह में प्रकाशित होने वाला यानी कि मासिक। और लास्ट ऑप्शन है 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा गलत है ये देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां, 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां, है ना? तो इसका क्या होगा सही? तो 6 माह में प्रकाशित होने वाले को छठवां नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? छमाही। क्या कहेंगे? छमाही कहेंगे, या फिर अर्धवार्षिक कहेंगे। अर्धवार्षिक, छमाही या अर्धवार्षिक। क्लियर है? और बाकी के सप्ताह में प्रकाशित होने वाले को क्या कहते हैं? साप्ताहिक कहते हैं। 15 दिन में प्रकाशित होने वाले को क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। और माह में प्रकाशित होने वाले को क्या कहते हैं? मासिक कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर युग का प्रवर्तन करने वाला के लिए एक शब्द है। तो पहला ऑप्शन है युग दृष्टा, सेकंड ऑप्शन है युग प्रवर्तक, थर्ड ऑप्शन है अवतार, और लास्ट ऑप्शन है युग चेतक। तो जो नए युग का प्रवर्तन करने वाला होता है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा युग प्रवर्तक। क्या हो जाएगा? युग प्रवर्तक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है जो कानों का प्यारा लगे यानी कि कर्णप्रिय। सेकंड ऑप्शन है जो शास्त्र के अनुसार हो शास्त्राधीन। थर्ड ऑप्शन है जो सोच समझकर खर्च करता हो मितव्ययी। और लास्ट ऑप्शन है जिसका कोई मूल्य ना हो यानी कि अमूल्य। तो इसमें असंगत कौन सा युग्म है यानी कि गलत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो शास्त्र के अनुसार हो यानी कि शास्त्राधीन। जो शास्त्र के अनुसार हो यानी कि शास्त्राधीन। इसमें शास्त्राधीन लिखा है लेकिन इसका होता क्या है? तो इसका होता है शास्त्रानुसार। शास्त्रानुसार, शास्त्रानुसार। और इसमें लिखा क्या है? शास्त्राधीन लिखा है, तो ये अपने आप में एक गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी के देख लेते हैं। तो जो कानों को प्यारा लगे यानी कि कर्णप्रिय होता है। जो सोच समझ कर खर्च करता हो उसके लिए मितव्ययी उपयोग किया जाता है। और जिसका कोई मूल्य ना हो उसके लिए अमूल्य शब्द प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है मीमांस, सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासु, थर्ड ऑप्शन है ज्ञानी, और लास्ट ऑप्शन है ज्ञान पिपासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो जिज्ञासु उसके लिए प्रयोग करेंगे। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? उसको जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? और बाकी इसमें ज्ञान पिपासु है, तो ज्ञान पिपासु किसके लिए किया जाता है? जो जो ज्ञान जो ज्ञान अर्थात जो ज्ञान अर्थात किसी 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 विषय की किसी विषय की किसी विषय की
पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर है ना? तो ज्ञान पिपासु किसके लिए उपयोग किया जाएगा? जो ज्ञान अर्थात किसी विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान पिपासु शब्द उपयोग किया जाएगा, और जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है जिसकी उपमा ना दी जा सके यानी कि अनुपमेय। सेकंड ऑप्शन है जिसकी तुलना ना की जा सके यानी कि असमान। थर्ड ऑप्शन है जिसको प्राप्त ना किया जा सके यानी कि अप्राप्य। और लास्ट ऑप्शन है वह स्थान जहां जाना हो यानी कि गंतव्य। तो इसमें से गलत देखना है, यानी कि हमें असंगत जो पेयर है हमारा, असंगत युग्म है, हमें उसमें से वो देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके यानी कि असमान। लेकिन इसमें असमान है तो यह असमान गलत है, क्योंकि जिसकी तुलना ना की जा सके तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? उसके लिए होता है अतुलनीय। अतुलनीय, अतुलनीय इसके लिए प्रयोग होगा। क्लियर है? ठीक है। बाकी जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए अनुपमेय शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए अप्राप्य शब्द प्रयोग किया जा सके, और वह स्थान जहां जाना हो वहां उसके लिए गंतव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अकल्पनीय, सेकंड ऑप्शन है अविवेच्य, थर्ड ऑप्शन है कल्पनातीत, और लास्ट ऑप्शन है यथार्थ। तो जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसके लिए अकल्पनीय शब्द प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अकल्पनीय शब्द प्रयोग किया जा सके। ठीक है। इसमें नहीं, इसमें अकल्पनीय नहीं, अकल्पनीय किसके लिए होगा? हाँ, वही मैं सोचूं, इसमें डाउट लग रहा है मुझे। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कल्पनातीत होगा। क्या होगा? कल्पनातीत होगा। ठीक है। अकल्पनीय तो किसके लिए उपयोग हुआ? जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? अकल्पनीय होगा। ठीक है। और जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो उसको कहते हैं कल्पनातीत। क्या कहते हैं उसके लिए? कल्पनातीत कहते हैं। क्लियर है? और इसमें अब रह गया है अविवेच्य। तो अविवेच्य भी देख लेते हैं। तो अविवेच्य के लिए किसके लिए उपयोग होता है? जो जो विचार की योग्य ना हो, जो विचार के योग्य ना हो, जो विचार के योग्य ना हो उसको कहते हैं अविवेच्य कहते हैं। ठीक है। और यथार्थ किसे कहते हैं? यथार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ देख लेते हैं यथार्थ के लिए क्या होगा। यथार्थ किसके लिए होगा? जैसा होना चाहिए, जैसा होना जैसा होना चाहिए वैसा ठीक। यथार्थ यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा, जैसा होना चाहिए वैसे ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबके साथ सबके साथ समान व्यवहार करने वाले के लिए एक शब्द, एक सेकेंड। हाँ, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द। तो पहला ऑप्शन है सहपाठी, सेकंड ऑप्शन है सहकर्मी, थर्ड ऑप्शन है समदर्शी, और लास्ट ऑप्शन है सजातीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समदर्शी। क्या हो जाएगा? समदर्शी हो जाएगा। ठीक है। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला यानी कि समदर्शी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सहपाठी। तो सहपाठी क्या हो? जो साथ पढ़ता हो, जो साथ पढ़ता हो, जो साथ पढ़ता हो यानी कि सहपाठी हो गया। ठीक है। अब देखते हैं सहकर्मी। तो सहकर्मी यानी कि साथ में काम करने वाले, साथ काम करने वाला, साथ
काम करने वाला यानी कि सहकर्मी हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा बचा है सजाती। सजाती यानी कि एक ही जाति, एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग यानी कि सजाती, यानी कि सजाती। क्लियर है? है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वादी, सेकंड ऑप्शन है मुलजिम, थर्ड ऑप्शन है प्रतिवादी और लास्ट ऑप्शन है मुकम्म। तो जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो शब्द के लिए, वाक्य के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुलजिम। क्या होगा? मुलजिम हो जाएगा। है ना? क्या होगा? मुलजिम हो जाएगा या फिर अभियुक्त हो जाएगा। मुलजिम या फिर अभियुक्त हो जाएगा। अब देखो वादी, तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो वादी, तो वादी किसके लिए उपयोग होता है? जो किसी के जो किसी के बारे में न्यायालय में शिकायत यानी कि याचिका याचिका करता है, याचिका करता है या फिर शिकायत करता है, वादी उसे कहते हैं। अब प्रतिवादी, तो प्रतिवादी देखते हैं। प्रतिवादी किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रतिवादी में क्या होता है? वादी जिसके खिलाफ अदालत अदालत में, एक सेकंड, अदालत में शिकायत, एक सेकंड, हाँ, अदालत में शिकायत या याचिका करता है, करता है। तो देखो, अब हमने इसमें क्या क्या देखा? तो पहले तो हमने इसमें देखा कि जिस पर, अरे, हम्म, हमने इसमें देखा कि जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए हमने शब्द देखा, मुलजिम देखा। ठीक है, फिर हमने इसमें वादी देखा। तो वादी क्या होता है? तो वादी क्या होता है? जो किसी के बारे में न्यायालय में शिकायत या याचिका करता है। याचिका यानी कि शिकायत करता है, यानी कि कंप्लेन करता है। क्लियर है? अब हमने देखा कि प्रतिवादी किसके लिए उपयोग होता है? तो प्रतिवादी में वादी जिसके खिलाफ अदालत में शिकायत या याचिका करता है, उसे ही हम प्रतिवादी के लिए प्रयोग, उसके लिए ही हम प्रतिवादी का उपयोग करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। पहला ऑप्शन है, सॉरी, क्वेश्चन है गुण दोषों का विवेचन करने वाला। तो पहला ऑप्शन है आलोचक, सेकंड ऑप्शन है गांगे, थर्ड ऑप्शन है गृहस्थ और लास्ट ऑप्शन है अंतेवासी। तो जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला है, तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा? उसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोचक। क्या हो जाएगा? आलोचक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो गांगे, गांगे किसके लिए उपयोग होता है? गंगा से उत्पन्न, गंगा से उत्पन्न, गंगा से उत्पन्न यानी कि गांगे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अंतेवासी। अंतेवासी, तो इसका क्या होगा? किसी किसी स्थान आदि के अंदर, किसी स्थान आदि के अंदर यानी कि अंतेवासी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे कि फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला। तो पहला ऑप्शन है वंचर, सेकंड ऑप्शन है सर्वाहारी, थर्ड ऑप्शन है मांसाहारी और लास्ट ऑप्शन है शाकाहारी। तो फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। जो सब कुछ खाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहा जाता है। क्लियर है? अब वंचर, वंचर किसे कहते हैं? वन वन या वन या जंगल
में रहने वाला, वन या जंगल में रहने वाला यानी कि वनचर। ठीक है, वन या जंगल में रहने वाला जो होता है उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, उसके लिए हम वनचर उपयोग करते हैं। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, उसके लिए हम सर्वाहारी उपयोग करते हैं। और मांसाहारी किसके लिए, मांस खाने वाले को, मांस खाने वाला, जो मांस खाने वाला होता है उसके लिए हम मांसाहारी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और शाकाहारी, ठीक है, जो फल फूल फल फूल व सब्जियां व फल फूल व सब्जियां सब्जियां खाने वाला। क्लियर है। तो देखो इसमें हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला उसको हम कहते हैं सर्वाहारी कहते हैं। फिर हमने देखा कि वनचर, तो वन या जंगल में रहने वाला जो होता है उसके लिए हम वनचर शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा मांसाहारी, तो मांस खाने वाला जो होता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं। फिर हमने देखा शाकाहारी, तो फल फूल व सब्जियां खाने वाला जो होता है तो उसके लिए हम शाकाहारी शब्द का उपयोग करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। यानी जैसे क्वेश्चन है जो कम बोलता हो, तो पहला ऑप्शन है बहुभाषी, सेकंड ऑप्शन है अल्पभाषी, थर्ड ऑप्शन है बहुश्रुत, लास्ट ऑप्शन है बहुभाषाविद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कम बोलता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, जो कम बोलता है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, अल्पभाषी। क्या बोल करते हैं, अल्पभाषी। ठीक है, कम बोलता है यानी कि अल्पभाषी है। ठीक है, जो बहुत भाषा जानता हो उसको बहुभाषी, बहुत भाषा जानता हो, सॉरी, हाँ बहुत भाषा, सॉरी, बहुभाषी किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो जो बहुत भाषा जानते हैं। ठीक है, नहीं, जो बहुत बोलता है, यहाँ दिया बहुभाषाविद और यहाँ बहुभाषी, तो इस बहुभाषाविद के लिए होगा जो जो बहुत भाषा जानता हो, भाषा जानता है या जानता हो। क्लियर है। और जो ये बहुभाषी है यानी कि बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला। क्लियर है। और बहुश्रुत, बहुश्रुत यानी कि जिसने बहुत कुछ सुना है, जिसने जिसने बहुत कुछ सुना है, जिसने बहुत कुछ सुना है यानी कि बहुश्रुत उसके लिए उपयोग किया जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तो पहला ऑप्शन है पंच, सेकंड ऑप्शन है कानून, थर्ड ऑप्शन है तानाशाही और लास्ट ऑप्शन है सरकार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तानाशाही। क्या हो जाएगा, तानाशाही। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, उसके लिए हम कौन सा शब्द उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम तानाशाही उपयोग करेंगे। अब देखो पंच, तो पंच हम किसके लिए उपयोग करते हैं, पांच मनुष्यों का समुदाय, पांच मनुष्यों का समुदाय, पांच मनुष्यों का समुदाय यानी कि पंच। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे कि तेज बुद्धि वाला, तो तेज बुद्धि वाला के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो पहला ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है अल्प बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है तपस्वी और लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थी। तो जो तेज बुद्धि वाला है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अल्प बुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाला, कम कम बुद्धि वाला यानी कि अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला यानी कि अल्प बुद्धि हो जाएगा। तप करने वाला तपस्वी, तप करने वाला तपस्वी, तप करने वाला तपस्वी और विद्या ग्रहण करने वाला, विद्या विद्या ग्रहण
विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी हो जाएगा। क्लियर है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, अल्प बुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाला, तपस्वी यानी कि तप करने वाला, और विद्यार्थी यानी कि विद्या ग्रहण करने वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। जैसे जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो, तो पहला ऑप्शन है वैद्य, सेकंड ऑप्शन है विषयासक्त, थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक, और लास्ट ऑप्शन है विशेषज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा विशेषज्ञ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो। ठीक है। अब देखते हैं वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो विज्ञान जानता है, जो विज्ञान जानता हो, जो विज्ञान जानता हो, जो विज्ञान जानता हो उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं विषयाशक्त। विषयाशक्त किसे कहते हैं? जो जो विषयों में जो विषयों में आ सकते हैं, जो विषयों में आ सकते हैं उसे विषयाशक्त कहते हैं। क्लियर है। अब देखो वैध। जो वैध किसे कहते हैं? जो विधि के अनुसार, जो विधि के अनुसार, जो विधि के अनुसार हो, जो विधि के अनुसार हो उन्हें हम वैध कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, तो हम देख लेते हैं फटाफट से। जैसे जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा वैज्ञानिक, तो जो विज्ञान जानता हो उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। और विषयाशक्त, है ना, जो विषयों में आसक्त हो उसे हम विषयाशक्त शब्द प्रयोग करेंगे। और वैध, तो जो विधि के अनुसार हो उसके लिए हम वैध शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे कि किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो पहला ऑप्शन है जीवन चरित्र, सेकंड ऑप्शन है टीकाकार, थर्ड ऑप्शन है क्रमानुसार, और लास्ट ऑप्शन है तटस्थ। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पूछा है किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन चरित्र। क्या होगा? जीवन चरित्र। तो जैसे किसी के संपूर्ण जीवन का जो कार्य विवरण होता है, यानी कि उसने जो जो कार्य किए हैं तो उनका जो विवरण होता है उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? जीवन चरित्र शब्द उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब टीकाकार, तो टीकाकार हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? किसी गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति जो टीकाकार होता है, तो कोई जो ग्रंथ होता है मतलब, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो सरल भाषा में लिखने वाला व्यक्ति होता है उसे हम टीकाकार, उसके लिए हम टीकाकार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब बचा हमारा क्रमानुसार, तो क्रमानुसार किसके लिए होता है? एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद एक, जो एक के बाद एक आता है तो उसको ही हम क्रमानुसार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा तटस्थ। तटस्थ किसके लिए शब्द प्रयोग होता है? तो तट या किनारे पर रहने वाला या परस्पर जो विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला होता है उसके लिए हम तटस्थ कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, यानी कि एक ही समय में उत्पन्न होने वाला जो वाक्य है उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है समकालीन, सेकंड ऑप्शन है समसामयिक, थर्ड ऑप्शन है मासिक, और लास्ट ऑप्शन है सजातीय। तो एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, तो इसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समकालीन। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला यानी कि समकालीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला जो वाक्य है उसके लिए हम समकालीन शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखो इसमें लिखा है समसामयिक। समसामयिक, तो इस किसके लिए, कौन से वाक्य के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है? तो एक ही समय में परिवर्तन, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था। एक ही समय में परिवर्तन, एक ही समय में परिवर्तन, एक ही समय में परिवर्तन। क्लियर है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मासिक देखा, है ना। तो
मासिक तो आप सबको पता ही है किसके लिए किया जाता है। इसके बाद देखा सजातीय, तो सजातीय यानी कि एक ही जाति के लिए, एक ही जाति के लिए, एक ही जाति के लिए। क्लियर है? एक ही जाति के लिए यानी कि सजातीय शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें, जैसे कि अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला। तो अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला वाक्य है, उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सत्यवादी, सेकंड ऑप्शन है सदाचारी, थर्ड ऑप्शन है वर्णनातीत और लास्ट ऑप्शन है स्वेच्छाचारी। तो अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला, तो उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वेच्छाचारी। क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी, यानी कि अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला, जो अपनी इच्छा के अनुसार ही जो आचरण करता है उसे हम स्वेच्छाचारी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें है वर्णनातीत, तो पहले इसी का देख लेते हैं, वर्णनातीत। ठीक है, तो जिसका जिसका वर्णन जिसका वर्णन संभव जिसका वर्णन संभव ना हो उसे हम कहते हैं वर्णनातीत। क्लियर है? फिर हम देखते हैं सत्यवादी। सत्यवादी, ठीक है, तो जो सत्य बोलता हो, जो कहते हैं ना वो बहुत ही सत्यवादी है, तो जो सत्य बोलता हो उसके लिए हम सत्यवादी का प्रयोग करेंगे। अब देखो, अब बचा अपना सदाचारी, तो सदाचारी को भी देख लेते हैं। तो सदाचारी के लिए क्या हो उपयोग होगा? तो सदाचारी के लिए यहाँ देख लेते हैं। तो अच्छे आचरण करने वाला, अच्छे सॉरी अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, अच्छा आचरण वाला व्यक्ति, अच्छा आचरण वाला, एक सेकेंड, व्यक्ति, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति यानी कि सदाचारी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसके हृदय में ममता ना हो। तो इसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है निर्मम, सेकंड ऑप्शन है निर्निमेष, थर्ड ऑप्शन है निर्मूल और लास्ट ऑप्शन है निरामिष। तो जो जिसके हृदय में ममता ना हो, तो उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसके लिए हम सब प्रयोग करेंगे, निर्मम शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं निर्निमेष। निर्निमेष, ठीक है, तो इसके लिए जिसकी पलक ना गिरे, जिसकी पलक ना गिरे, जिसकी पलक ना गिरे, निर्निमेष होता है, उसके लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं निर्मूल। निर्मूल, निर्मूल यानी कि जिसमें जड़ ना हो, निर्मूल यानी कि जिसमें जड़ ना हो, जिसमें जड़ ना हो, जिसमें जड़ ना हो, एक सेकंड इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, जिसमें जड़ ना हो यानी कि निर्मूल होता है। ठीक है, अब देखते हैं निरामिष। निरामिष, निरामिष रह रहा है तो निरामिष भी देख लेते हैं। निरामिष किसके लिए होता है? जो जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? निरामिष, है ना? जो मांस ना खाता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? निरामिष शब्द प्रयोग होता है। क्लियर है? तो पहले हमने देखा जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम उसके लिए हम निर्मम शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर हमने देखा निर्मूल, तो जिसमें जड़ ना हो उसके लिए हम निर्मूल शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर देखा हमने निरामिष, तो जो मांस ना खाता हो उसके लिए हम निरामिष शब्द का प्रयोग करेंगे। और हमने देखा निर्निमेष यानी कि जिसकी पलक ना गिरे, जिसकी पलक ना गिरे उसके लिए हम निर्निमेष शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन है किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला। तो पहला ऑप्शन है पारंगत, सेकंड ऑप्शन है ज्ञानी, थर्ड ऑप्शन है पाशविक और लास्ट ऑप्शन है पूरक। तो किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला जो वाक्य है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पारंगत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारंगत हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जैसे मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला, तो इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है मनोनीत, सेकंड ऑप्शन है मनमौजी,
थर्ड ऑप्शन है मनसा और लास्ट ऑप्शन है मनमोहक। मन को मोह लेने वाला जो वाक्य है तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहक। मनमोहक यानी कि मन को मोह लेने वाला। मनमोहक यानी कि मन को मोह लेने वाला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो इसमें मनसा, ठीक है, मनसा देखते हैं तो मनसा का क्या होगा? मन संबंधी। मनसा यानी कि मन संबंधी। क्लियर है? फिर देखते हैं मनमौजी। मनमौजी तो मनमौजी यानी कि अपनी इच्छा अनुसार। मनमौजी यानी कि अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला। काम करने वाला, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला यानी कि मनमौजी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है मनोनीत। मनोनीत तो अब देखो मनोनीत में क्या होगा? तो मनोनीत में क्या होगा कि किसी किसी कार्य, किसी कार्य या पद, किसी कार्य या पद आदि के लिए, आदि के लिए, किसी कार्य या पद किसी कार्य या पद आदि के लिए, आदि के लिए नामजद या नामांकित, या नामांकित। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें हमने पहले देखा मन को मोह लेने वाला जो वाक्य है तो इसके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम मनमोहक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि फिर देखा मनमौजी तो यानी कि अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला। अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला जो वाक्य है उसके लिए हम मनमौजी शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर हमने देखा मनोनीत तो किसी कार्य या पद आदि के लिए नामजद या नामांकित होना उसे हम कहते हैं मनोनीत कहते हैं। फिर हमने देखा मनसा। मनसा यानी कि मन संबंधी। मन संबंधी यानी कि मनसा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है मृगनयनी, सेकंड ऑप्शन है मृगश्रु, थर्ड ऑप्शन है मृगनेत्री, लास्ट ऑप्शन है मृगलोचनी। तो मृग जैसे लोचन है जिसके जो वाक्य है तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए किया जाएगा, इसके लिए किया जाएगा मृगलोचनी। मृगलोचनी, मृग जैसे लोचन है जिसके यानी कि मृगलोचनी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह जिसे क्षमा ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है अक्षम्य, सेकंड ऑप्शन है असभ्य, थर्ड ऑप्शन है अवैध और लास्ट ऑप्शन है अक्षमा। है ना? तो वह जिसे क्षमा ना किया जा सके तो उसका जो शब्द होगा तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्षम्य। क्या हो जाएगा? अक्षम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके यानी कि अक्षम्य हो जाए। असम्य, सॉरी, वह जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए अक्षम्य शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं असभ्य का। देखते हैं असभ्य यानी कि जिसमें सभ्यता ना हो। असभ्य यानी कि जिसमें जिसमें सभ्यता ना हो। असभ्य यानी कि जिसमें सभ्यता ना हो। क्लियर है? ठीक है, अवैध यानी कि जो वैध ना हो, जो वैध ना हो या फिर जो कानून के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल हो। अवैध यानी कि जो कानून के प्रतिकूल हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है। जिसका कथन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है अभाष्य, सेकंड ऑप्शन है अशोभनीय, थर्ड ऑप्शन है अपठनीय और लास्ट ऑप्शन है अकथनीय। तो जिसका कथन ना किया जा सके जो वाक्य है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होगा? जिसका कथन ना किया जा सके यानी कि अकथनीय। जिसका कथन ना किया जा सके यानी कि अकथनीय शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखते हैं आभाष्य का। तो आभाष्य यानी कि जिसे बताया ना जा सके, जिसे जिसे बताया ना जा सके, जिसे बताया ना जा सके यानी कि असाध्य अभाष्य हो गया। जिसे बताया ना जा सके यानी कि अभाष्य हो गया। अब देखते हैं अशोभनीय। अशोभनीय, ठीक है, जो शोभनीय ना हो, जो शोभनीय ना हो या फिर जिसकी शोभा ना हो, जो शोभनीय ना हो यानी कि अशोभनीय। जो शोभनीय ना हो यानी कि अशोभनीय होगा। ठीक है, अब देखते हैं
अब क्या रह गया? तो अपठनीय रह गया, अपठनीय। ठीक है, तो जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे 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 पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय हो गया, और जिसका कथन ना किया जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का उपयोग हो गया। तो क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश और जमीन के मिलने का जहां अभ्यास हो के लिए निम्नांकित विकल्पों में से सही विकल्प बताएं। पहला ऑप्शन है गोधूली, सेकंड ऑप्शन है धुंधलका, थर्ड ऑप्शन है क्षीर सागर, और लास्ट ऑप्शन है क्षितिज। तो आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किए करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षितिज। क्या हो जाएगा? क्षितिज हो जाएगा। क्लियर है? अब है गोधूली। तो गोधूली किसके लिए प्रयोग होगा? तो यहाँ रात और रात और संध्या के बीच का समय, रात और संध्या के बीच का समय, रात और संध्या के बीच का समय जो होता है उसे हम गोधूली कहते हैं, उसे हम गोधूली कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ला जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो पहला ऑप्शन स्थानीय, सेकंड ऑप्शन है स्थितीय, थर्ड ऑप्शन है स्थूल, और लास्ट ऑप्शन है स्थावर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थावर। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? उसके लिए स्थावर शब्द प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, पहले तो स्थानीय का देखते हैं। स्थानीय किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्थान 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 विशेष, स्थान विशेष से स्थान विशेष से संबंध रखने वाला, स्थान विशेष से संबंध रखने वाला, स्थान विशेष से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा? स्थानीय हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? अब इसमें देखते हैं। हाँ, स्थावर अपना हो ही गया है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इंद्रिय निग्रह, सेकंड ऑप्शन है अपरिग्रह, थर्ड ऑप्शन है संग्रह, और लास्ट ऑप्शन है परिग्रह। तो आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना जो वाक्य है, तो इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिग्रह। परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक धन का धन को एकत्र करना या संचय करने या फिर जोड़ना, उसे हम कहते हैं परिग्रह कहते हैं। ठीक है। और अपरिग्रह किसे कहते हैं? तो अपरिग्रह नहीं, पहले हम इसका देख लेते हैं क्योंकि फिर हमें लिखने में दिक्कत होती है, तो हम इसको देख लेते हैं संग्रह। ठीक है, अब संग्रह क्या होता है? एकत्र 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 करने की क्रिया, एकत्र करने की क्रिया या भाव, एकत्र करने की क्रिया या भाव से हम संग्रह कहते हैं, संग्रह का शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह अपरिग्रह ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आवश्यकता आवश्यकता से आवश्यकता से अधिक अधिक धन का संचय ना करना। वहां था परिग्रह में क्या था? आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, लेकिन अपरिग्रह में क्या होता है? आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। वहां करना है और यहाँ पे ना करना है। क्लियर है? फिर इसमें एक और है, इसमें इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंद्रियों इंद्रियों को इंद्रियों को वश में इंद्रियों को वश में करने की क्रिया, इंद्रियों को वश में करने की क्रिया के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? इंद्रिय निग्रह।
ठीक है, तो हमने इसमें क्या-क्या देखा, तो आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना है, पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि इसके लिए हम परिग्रह शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर हमने देखा संग्रह, तो संग्रह यानी कि एकत्र करने की क्रिया या भाव। संग्रह हम किसके लिए उपयोग करते हैं? एकत्र करने की क्रिया या भाव जो वाक्य है, इसके लिए हम संग्रह शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर हमने देखा अपरिग्रह, तो अपरिग्रह शब्द हम किस वाक्य के लिए प्रयोग करेंगे? तो आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। परिग्रह में था धन का संचय करना और अपरिग्रह में होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। ठीक है, फिर हमने देखा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह यानी कि इंद्रियों को वश में करने की क्रिया, इंद्रियों को वश में करने की क्रिया यानी कि इंद्रिय निग्रह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान। तो पहला ऑप्शन है पृष्ठभूमि, सेकंड ऑप्शन है दर्शक दीर्घा, थर्ड ऑप्शन है नाट्य स्थल और लास्ट ऑप्शन है नेपथ्य। तो जो रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान होता है, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपथ्य। क्या हो जाएगा? नेपथ्य हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। तो पहला ऑप्शन है चंद्रबदन, सेकंड ऑप्शन है चंद्रहास, थर्ड ऑप्शन है चंद्रशेखर और लास्ट ऑप्शन है सिरमौर। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उस शब्द के लिए हम चंद्रशेखर का प्रयोग करेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो उसके लिए हम चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए हाँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फेंक का चलाया जाने वाला हथियार, फेंक का चलाए जाने वाला हथियार। तो पहला ऑप्शन है प्रक्षेप्त, सेकंड ऑप्शन है प्रक्षेपित, थर्ड ऑप्शन है शस्त्र और लास्ट ऑप्शन है अस्त्र। तो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्त्र। क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे जो ये वाला जो लेक्चर है, तो इसके बाद हम सेकंड लेक्चर जल्दी से ले आएंगे। और फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, उसमें हमने संधि के पीवाईक्यू करवाए हैं, समास के पीवाईक्यू करवाए हैं और हमने विलोम शब्द के पीवाईक्यू करवाए हैं, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारे ही पीवाईक्यू हमने करवा दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखे हैं, तो जल्दी से देख लीजिए। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी न्यू वीडियो आने वाली है और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, है ना। और फ्रेंड्स आपको हमारे पीवाईक्यू कैसे लगते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस टॉपिक पे आपको पीवाईक्यू चाहिए है, तो उसकी भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो पीवाईक्यू करवा देंगे। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, उतना अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।